बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, सियासत एक इबादत है और अगर इंसान अपने सियासी करियर के साथ साथ अच्छे एटीट्यूड का मालिक हो, अच्छी काउंसलिंग का मालिक हो और एक अवामी लीडर हो, आवाम उसको पसंद करती हो, तो मैं समझती हूँ कि इट्स वेरी अप्रिशिएटेड और ये गॉड गिफ्टेड है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम मौजूद हैं शाहजहानी में और आपकी मुलाकात एक ऐसे समाजी सियासी शख्सियत से करवाते हैं जो सीनियर रहनुमा PMLQ हैं। उन्होंने अपनी सियासत का आगाज़ चौधरी ज़हूर लाई शहीद के ज़माने से किया। अपना फर्स्ट वोट 77 में कास्ट किया और सबसे पहली इज्जत चौधरी बरादरान को बख्शी और बहुत बड़ा नाम दिया उनको अपने इलाके से, क्योंकि आप एक बहुत बड़ी बरादरी के मालिक हैं, सरबराह हैं। आपकी बरादरी जो है आपके कहे हुए असूलों पर और आपकी बातों पर अमल करती है। आप अपने इलाके की बहुत बड़ी समाजी और सियासी शख्सियत हैं और साथ ही साथ एक अच्छे बिजनेसमैन भी हैं। मेरी मुराद चेयरमैन चौधरी मोहम्मद अरशद साहब हैं। UC बागोवाल से आपका तल्लुक है और आपने अपनी तमाम जिंदगी बहुत ही सादा तबीयत और सादा तरीके से गुजारी है। आइए मैं आपकी मुलाकात उनसे करवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? बहुत अच्छे। सही सर, आप माशाल्लाह से बिजनेसमैन हैं। आपने अपना 77 में जो है फर्स्ट वोट कास्ट किया था, वोट को आपने फर्स्ट इज्जत बख्शी थी ज़हूर लाई शहीद के ज़माने में। आप मुझे ये बताइए कि आपने बाकायदा अपनी सियासी करियर का आगाज़ कब किया? मैंने 1987 में अपना चेयरमैनी का इलेक्शन लड़ा, तो उसके बाद 2-3 दफ़ा मैं काउंसलर का इलेक्शन लड़ा। तो पहले दिन से ही जब चौधरी ज़हूर लाई साहब का इलेक्शन हमने लड़ा था, उस वक्त से लेकर आज तक हम चौधरी ज़हूर लाई से लेकर चौधरी बजाज साहब, चौधरी हुसैन लाई साहब तक अभी तक उनके साथ हैं। इंशाल्लाह हमारा मरना जीना उनके साथ है और वो साथ रहेगा। सही। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपके बारे में और आपकी फैमिली के बारे में ये कहा जाता है कि आपने फर्स्ट इंट्रोडक्शन जो है, वैसे तो चौधरी बरादरान किसी तारफ के मुताज नहीं, लेकिन आपने अपनी लोकेलिटी में, अपनी लोकेशन में, अपने इलाके में जो है उनको इंट्रोड्यूस करवाया था। क्या इसमें सच है क्या ये बात? और साथ ही साथ आप ये बताइए कि आपने किस तरह से इनकी कैंपेन की है? देखो ने, हमने तो इनकी कैंपेन इस हद तक की है कि हम इनके आशिक थे, चौधरी ज़हूर लाई से लेकर चौधरी हुसैन लाई तक माशाल्लाह हम इनके दीवाने हैं। तो पहले मैंने आपको बता दिया कि हमारा जीना मरना इन्हीं के साथ है और इन्हीं के साथ रहेगा। सही। आपने अपनी चेयरमैनशिप के दौरान अपने इलाके में कौन कौन से फाल काम किए हैं? हमने यूनियन काउंसिल में ये गलियों नालियों के काम होते हैं, जो हमारे पास फंड आता था। हम सब गाँव, हमारे 13-14 गाँव थे उस वक्त, बड़ी यूनियन काउंसिल थी, तो सब गाँव में उनको बराबर हिस्सा दिया करते थे। गलियां नालियां के काम करते थे। यूनियन काउंसिल के फंड में यही बनता है और क्या कर सकते हैं। सही। आप अपने इलाके के अगर प्रॉब्लम्स के बारे में मुझे बताएं कि आपके इलाके में क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनका आप सलूशन चाहते हैं, तो वो क्या हैं? हमारे इलाके में 5 साल तो हुकूमत की है पीपल्स पार्टी ने, 5 साल की है नून लीग ने, बल्कि 10 साल की है नून लीग ने। सही, बिल्कुल। उनके दौर में जो पहले चौधरी ज़हूर लाई साहब के वक्त की सड़कें बनी थी या चौधरी बजाज के ज़माने की सड़कें या काम हुए थे, सब खत्म हो गए थे। तो इन्होंने तो हमारे इलाके में कोई एक पाई भी नहीं लगाई। हमारी सड़कें, हमारी गलियां, हमारी नालियां वहीं की वहीं मतलब टूट फूट का शिकार थी। अब चौधरी हुसैन लाई साहब आए हैं, तो उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया है। हमारी सड़क बागवाल से लेकर कारी चक तक बनाई है। हमारी गलियां नालियां ये बहुत मतलब काम शुरू है, बल्कि हमारे गाँव का नहीं बल्कि हमारी पूरी यूनियन काउंसिल में मतलब बहुत ज़ोर शोर से काम शुरू है। ये चौधरी हुसैन लाई साहब की मेहरबानी है। आपके अकॉर्डिंग टू यू के इसका जो तमाम क्रेडिट है वो चौधरी साहब को जाता है? बिल्कुल, उनको चौधरी हुसैन लाई साहब को जाता है, चौधरी बजाज साहब को जाता है जी। अच्छा, माशाल्लाह से। जी चेयरमैन सर, लास्ट में मैं आपसे ये पूछ लेती हूँ कि अभी आप अपने इलाके के मसाइल को देखते हुए, मसाइल को उजागर करते हुए, आपकी कोई हुसैन लाई साहब से या PMLQ की तमाम पार्टी की क़यादत के साथ कोई डिमांड्स हैं तो वो बताइए। बिल्कुल, डिमांड काफ़ी डिमांड है जी। पहले तो ये मैं आपको बताता हूँ कि तकरीबन 15 साल हो गए हैं कि चौधरी बजाज साहब ने हमारी गलियाँ नालियाँ
اور چھوٹے موٹے کام کیے تھے. اس کے بعد 15 سال ہو گئے ہیں وہ دوبارہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے ہیں. گلیوں اور نالیوں کا کام کافی ہے ابھی. دوسرا ہمارے باغوال سے لے کر شاہ جہاں تک 4 گاؤں ہیں ہمارے. ان 4 گاؤں کو بجلی کی اشد ضرورت ہے. کسی گاؤں میں بھی بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے. یہ صحیح, گیس ہمیں چاہیے, یعنی بجلی نہیں گیس کی ضرورت ہے. جی جی. باقی ہماری ڈیمانڈ ہے چودھری حسین لائی صاحب سے, چودھری وجاز صاحب سے کہ ہمارا لڑکیوں کا جو پرائمری اسکول ہے اس کو اگر مڈل کر دیا جائے تو بہت بہتر ہوگا. ان 3-4 گاؤں جو ہیں ہمارے ساتھ ان کو بھی فائدہ ہوگا, ہمارے گاؤں کو بھی فائدہ ہوگا, کیونکہ ہماری بچیاں دور دراز باغوال پڑھنے جاتی ہیں تو ادھر رکشے اور یہ گاڑیاں جو ہم نے لگائی ہوئی ہیں وہ وقت پر نہیں آتی ہیں. وہ بچیاں ہماری پریشان ہوتی ہیں. تو ہماری چودھری صاحب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ایک تو ہماری گلیاں اور نالیاں یہ دوبارہ بنائی جائیں, اور گیس جو ہمارے مطلب 4 گاؤں ہیں چاروں گاؤں کو ہم کو گیس دی جائے. اور ہمارا لڑکیاں کا جو اسکول ہے اس کو اگر مڈل کر دیا جائے تو ہم بہت مشکور ہوں گے چودھری حسین لائی صاحب کے اور چودھری وجاز صاحب کے. تو یہ چھوٹے موٹے کام ہیں تو انشاءاللہ ہمیں امید بھی ہے کہ ان کو اللہ نے موقع دیا ہے تو اپنے اس دور میں ضرور یہ گلیاں اور نالیاں اور مرکز بنائیں گے. سڑک تو ان کی بڑی مہربانی, ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. اور میں بھی آپ کی طرف سے میں بھی جو سب ایک اسپیشل ریکویسٹ کرتی ہوں چودھری برادران سے اور اس موجودہ حکومت سے. میں سمجھتی ہوں کہ بچیوں کی تعلیم بہت زیادہ لازمی ہے, اور ہمارے علاقے میں اگر ایک لڑکی پڑھی لکھی ہو تو ایک متوسط اور پڑھا لکھا گھرانہ یا ایک سمجھدار گھرانہ چل سکتا ہے اور پورے گھرانے کو وہ ہینڈل کر سکتی ہے. تو آپ کی ڈیمانڈ نو ڈاؤٹ بہت ویلیویبل ہے اور اس پر ضرور عذرائے کرم اس پر ضرور عمل ہونا چاہیے. میری بھی اسپیشل ریکویسٹ ہے ایز اے اینکر کہ پلیز آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس علاقے میں جو اسکول ہے اس کو مڈل کا یا میٹرک کا درجہ جو ہے وہ لازمی دلوایا جائے تاکہ لوگوں کو فیسیلیٹیشن ہو, اسپیشلی لوگوں کی بچیاں پڑھ سکیں. اور ساتھ ہی ساتھ جو چودھری صاحب نے ڈسکس کیا کہ گجرات کا جو مطلب کچھ گاؤں میں گیسز کا پرابلم ہے تو گیس جو ہے وہ اس کا ہونا چاہیے. جی, اس کے علاوہ کوئی جو سب آپ کے مائنڈ میں بات ہو کہ یہ بات یا یہ ڈیمانڈ آپ نے کرنی ہے تو وہ پلیز بتا لیجئے. نہیں, ہماری پاس اتنی ڈیمانڈ ہے جو ہم نے بتا دی ہیں. گلیاں اور نالیاں وہ تو بن رہی ہیں نا, گلیاں نالیاں تو بن رہی ہیں جو سب مطلب گیس نہیں ہے کچھ علاقوں میں. گیس جو ہے نا, گیس کا مسئلہ یہ تو پہلے جب چودھری وجاز صاحب MN تھے انہوں نے اس وقت بھی وعدہ کیا تھا کہ ہم مطلب آپ کو بیلوال, ڈینڈے, میوال, شاہ جہانی اور کولیاں ان مطلب تمام گاؤں کو ہم بجلی دیں گے, گیس دیں گے. تو اس کے بعد ان کی حکومت ختم ہو گئی تھی, دوبارہ نون لیگ کی حکومت آ گئی تھی اور انہوں نے کوشش ہی نہیں کی اور مطلب اور کر بھی نہیں سکتے تھے. بالکل صحیح. جی تو ناظرین اکرام, جیسا کہ یہ چودھری محمد ارشد صاحب کی گفتگو تھی اور آئیے اب میں آپ کی ملاقات سماجی اور سیاسی چودھری جمشید اقبال وڑیچ صاحب سے کرواتی ہوں جو انہی کے ہی بھانجے ہیں اور ماشاءاللہ سے بہت ایکٹیو ہیں. ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ جو انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز کیسے کیا اور کیا سیاسی سرگرمیاں ان کی. جی تو ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں چودھری جمشید اقبال صاحب. ہم ان سے پوچھتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ چودھری محمد ارشد صاحب کے بانجے ہیں اور انہوں نے اپنی بڑی ایکٹیویشن دکھائی ہے. آئیے آپ کی ملاقات بھی کرواتے ہیں اور ساتھ ساتھ پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے علاقے کی تعمیر و ترقی میں کیا سہولیات فراہم کی ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ شکر الحمدللہ. صحیح. اچھا, سب سے پہلا میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ 2013 کے الیکشن میں آپ نے باقاعدہ طور پر نون لیگ کی باقاعدہ کمپین کی, نوابزادگان کی, اور آپ کی جو ڈیمانڈز تھی, آپ کے اندر جو خواہشات تھے اپنے علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے, اپنے علاقے کے کام تھے, کیا آپ نے انہوں نے نوابزادگان نے وہ تمام آپ کے جو معاملات ہیں وہ پورے کیے تھے؟ بالکل نہیں, کوئی کام نہیں پورا کیا. آپ نے ان کی کمپین کیسے کی؟ بہت اچھے طریقے سے کی پوری یونین کونسل میں. جیسے الیکشن ہوتا ہوا 2013 کا تو اس کے 1 سال بعد ہم نے خیرباد کر دیا اور اپنے ماموں کی قیادت میں کافی کو چلے گئے. صحیح. آپ کو نہیں لگا کہ برادریزم سے ہٹ کر آپ کچھ کر رہے ہیں تو ساری برادری ایک سائڈ پر اور آپ ایک سائڈ پہ معذرت کے ساتھ؟ لگ تو رہا تھا پر غلطی تھی میری. وہ مجھے پتا تھا کہ وہ بھی کوئی اچھے لوگ ہیں پر جیسے جیسے ساتھ ان کے چلے پتہ لگا ان کا. صحیح, بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اچھا, PMLQ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو چودھری برادران کے بارے میں آپ کی کیا ذاتی رائے ہے؟
चौधरी बरादरान बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चौधरी सहन लाई साहब बहुत अच्छे लीडर हैं। सही, माशाल्लाह से। जी तो नाज़रीन इकराम, ये थे चौधरी जमशेद इकबाल साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी, और जिस तरह से उन्होंने बताया कि उन्होंने नवाबजाद गान की मुकम्मल कैंपेन की, और कैंपेन के ड्यूरेशन में जो भी उनकी गुफ्तगू थी, जो बातें थी, कोई भी ऐसा अमल नहीं जिसकी फुलफिलमेंट हो सकी। इसी वजह से उन्होंने आफ्टर 1 ईयर दोबारा से PMLQ ज्वाइन कर ली थी। जी तो नाज़रीन, अब मैं आपकी मुलाकात UAE की बिजनेसमैन, मारूफ कारोबारी और समाजी शख्सियत से करवाती हूँ। मेरी मुराद चौधरी गुलशेर वड़ैच साहब हैं। आइए मैं आपकी मुलाकात उनसे करवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਠਾਕ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ GM ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, जी जी ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। जी, वेलकम वेलकम सर। सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि आप माशाल्लाह से एक मारूफ बिजनेसमैन हैं, समाजी शख्सियत भी हैं, सियासी भी हैं। आप PMLQ पार्टी के हवाले से आपकी क्या राय है? क्या हमारे मुल्क का जो सियासी कैरियर है वो कुछ तब्दील हुआ है? ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਬ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਫ ਲੀਗ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੂਬੇ ਭਰ ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। माशाल्लाह सही। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਲਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਚੌਧਰੀ ਸੈਨ लाई ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਬਰਾਦਰਾਨ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਫੌਰਨ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਚੌਧਰੀ ਹਾਲਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਫੁੱਫੋ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਜਮਾਤ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਪਾਲੀ ਹੈ। ਅੱਗੂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਬਰਾਦਰਾਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਦਾएं ਬਾएं ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। बिल्कुल सही। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਲੈਣ ਆਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਲਕਸ਼ਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। सही। ਜੀ आप क्या समझते हैं? माशाल्लाह से आप यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं। आप मुझे ये बताइए कि आप हुसैन लाई साहब के बारे में आपकी ज़ाती राय क्या है? ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤੀ ਰਾਏ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਨਾ, जी जी। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਸੈਨ लाई ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। माशाल्लाह माशाल्लाह सही। ਹੁਸੈਨ लाई ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ। क्या बात है, फैंटास्टिक। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਕੋ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ लाई ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾ ਸਕੂੰ। माशाल्लाह सही ਜੀ सही। आप उनकी खूबियों में से, मतलब हर इंसान में खूबियाँ भी होती हैं, खामियाँ भी होती हैं, आप अगर उनकी खूबियों को बयान करें तो आप उनमें ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको इंस्पायर करती है? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੁਰਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਹੀ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ। सही। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਗਿਆ, ਵੱਡਾ ਗਿਆ, ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੈਨ लाई ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾਂ। माशाल्लाह ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ। क्या बात है, मतलब आपको दिली डिवोशन है उनके ਦਿਲੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ। से। सही सही। आप एक कॉमन मैन की हैसियत से, मैं समझती हूँ कि हर इंसान ही कॉमन है इस दुनिया में, क्योंकि अल्लाह पाक को पता है कि स्पेशल कौन है और कॉमन कौन है। अल्लाह पाक के नज़रिए में, जैसा कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि किसी अरबी को अजमी पर और किसी अजमी को अरबी पर कोई भी वो बर्तरी हासिल नहीं। तो अकॉर्डिंग टू दिस मैं आपसे पूछ रही हूँ कि कॉमन मैन होने की हैसियत से आपकी सोच क्या है कि क्या चौधरी बरादरान का जो रख रखाव है वो आवाम के लिए कितना मुफीद है? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਦ ਐਸੀ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਕਫ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵਾਕਫ, ਉਹਦੀ ਤਵਾਜ਼ਿਆ ਅੱਛੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡੇਰੇ ਤੇ ਟੁਰ ਜੋ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ। सही ਦੂਜੀ ਇਹ ਵੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, सही ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ। सही ਜੀ माशाल्लाह से। जी तो नासरीन, ये थी चौधरी गुलशेर साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी। बहुत अच्छा एलेबोरेशन दिया उन्होंने हुसैन लाई साहब के बारे में। और अब मैं आपकी मुलाकात मारूफ समाजी सियासी कारोबारी शख्सियत चौधरी आतिफ वड़ैच साहब से करवाती हूँ। आप बिलोंग करते हैं साउथ अफ्रीका से, लेकिन मुल्क की लीडिंग पोजीशन को देखते हुए आप PMLQ को आपने ज्वाइन किया, और PMLQ के हवाले से हुसैन लाई के बहुत बड़े लवर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? जी बिल्कुल खैरियत से। सही। सबसे पहली कामयाबी वाली बात तो मैं समझती हूँ कि आप चौधरी वहीद साहब के भाई हैं, माशाल्लाह से बहुत ईमानदारी से आप वो अपना वर्क कर रहे हैं। खरिया में भी माशाल्लाह उनका एक स्टेज रहा है, और उससे भी बड़ी बात ये भी है कि आप वाइस चेयरमैन साहब के चचाजाद भाई हैं। चलें, दोनों चीज़ें जो है आपकी फेवर में हैं। और सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि आप साउथ अफ्रीका में मुकीम हैं, आपका वहाँ बिजनेस है, आप वहाँ के और पाकिस्तानी सिचुएशन को देखते हुए आप इसका कंपैरिजन कैसे करेंगे? जी मैं तो यही देख रहा हूँ कि
पाकिस्तान जो है बहुत अच्छा है। मेरे लिए तो पाकिस्तान ही अच्छा है ना, क्योंकि इधर मेरी फैमिली है। बेशक सही बात है। उधर साउथ अफ्रीका तो हम लोग जाते हैं बिजनेस के लिए, तो उधर बिजनेस है हमारा, इधर हमारी फैमिली है और सारे हमारे दोस्त भी इधर ही हैं, इसलिए हमें तो यही अच्छा लगेगा ना। बिल्कुल सही। आप वहाँ की सिचुएशन को देखते हुए या वहाँ के हालात को देखते हुए आपके दिल में कोई ख्वाहिश आती है कि हमारे मुल्क में ये चीज़ होनी चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि इधर उससे साउथ अफ्रीका से तो काफ़ी बेहतर है पाकिस्तान। हाँ जी, माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है। उसके अलावा हमारे अभी ये जो मसले थे सड़कों के और गलियों के, वो चौधरी हुसैन लाई साहब ने वो भी हल कर दिए हैं। अभी ये मसले भी हल हो गए हैं माशाल्लाह से। बिल्कुल सही बात है। आपने जिस तरह से कंपेन की थी हुसैन लाई साहब की, आपको क्या लगता है कि आपने जो उनकी फेवर में जो डिमांड्स अपने इलाके की बताई थी, क्या उसका कोई हल निकला है? जी बिल्कुल, क्यों नहीं निकला। अभी तो हम लोगों ने ये डिमांड की थी कि हमारी सड़क बननी चाहिए, ये जो बागवाल से काजी चक तक, सही, ये चौधरी हुसैन लाई साहब ने ना मंजूर करवा दिया, अभी मुकम्मल होने लगी है। 2-3 वीक रह गए हैं, इसके अलावा ये मुकम्मल हो रही है। अभी चौधरी साहब ने भेजे हैं कुछ लड़के जो है ना एस्टीमेट के लिए, अभी आए थे गलियों का एस्टीमेट, जी जी, वो भी ले गए हैं। अभी ये भी 1 या 2 माह के अंदर कवर हो जाएंगे। हाँ जी, सही। जी आतिफ साहब, अब मैं थोड़ा सा आपके प्रोफेशनलिज्म की तरफ आती हूँ। माशाल्लाह से आप एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन हैं। आप मुझे ये बताइए कि बहुत कम टाइम में आपने कामयाबियों को समेटा है, इसकी वजह क्या है? आपने कौन सी ऐसी काविश की है जिससे आपने अपना नाम कमाया? जी यही है, ईमानदारी से काम किया है, दिल लगाकर। उधर साउथ अफ्रीका में बिजनेस है हमारा, उधर काम किया, माँ बाप की दुआ है, इसलिए हम लोग उधर कामयाब होते हैं। तो अभी इधर हम लोग आए हैं पाकिस्तान में, तो इधर फैमिली की दुआएं साथ चल रही हैं। बिल्कुल, ऑब्वियसली, व्हाई नॉट। कभी ख्वाहिश हुई है कि कुछ टाइम अकेले मिले, कुछ बंदा फन करे, कुछ ऐसी एक्टिविटीज हों कि सिर्फ तन्हाई हो और खुद हूँ और बहुत इंजॉय करें अपनी लाइफ को? कभी ऐसा ख्याल आया ज़हन में? जी नहीं, अभी तो यही ख्वाहिश है कि हम इधर दोस्तों के साथ रहें, क्योंकि उधर अकेले ही होते हैं जो बिजनेस करते हैं उधर साउथ अफ्रीका में। अभी इधर हैं, इधर फैमिली के साथ और ये यार दोस्त हैं अपने, इधर इनके साथ ही टाइम गुजर जाता है। और हुसैन लाई साहब के बारे में आपकी ज़ाती राय क्या है कि एज ए मिनिस्टर वो कैसे हैं? जी हुसैन लाई साहब बहुत अच्छे बंदे ने। बजाते खुद मैं 2-3 दफ़ा आया उन्होंने इतने दावत भी दी है, इतने घर भी आए ने, बहुत ही अच्छे बंदे ने माशाल्लाह। सही। आतिफ साहब, आप एक कारोबारी शख्सियत हैं, आपने अपने कारोबार को बहुत अच्छे से फ़रोग दिया, आपने ईमानदारी से काम किया, जिस तरह से आपने कामयाबियाँ समेटी हैं, आप यूथ के नाम क्या मैसेज देंगे? जी मेरी तरफ से यही मैसेज है यूथ को कि खेलों की तरफ आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा खेलें जो इधर गांव में होती हैं। गांव के हम लोग रहने वाले हैं। हाँ जी, इधर खेलें ज़्यादा से ज़्यादा। जो पढ़े लिखे हैं वो बिज़नेस करें और नौकरी करें। इसके अलावा मैं चौधरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, चौधरी हुसैन लाई साहब का, कि जिन्होंने इस इलाके में बहुत अच्छे काम किए हैं। जी बिल्कुल, इस इलाके की तमीर और तरक्की में अपना अमल पेश कर रहे हैं माशाल्लाह से। इसके अलावा मैं आपको GM की जो न्यूज़ है उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो लोग हमारे घर आए हैं। जी जी, हाँ जी, थैंक यू सो मच। जी तो नाज़रीन इकराम, ये चौधरी आतिफ वड़ैच साहब की गुफ्तगू थी और जिस तरह से उन्होंने अपने बिजनेस के फ़रोग के बारे में बताया कि उनमें ऑनेस्टी है, ऑनेस्टली होना जो है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, आपको पता ही है इस रूल्स रेगुलेशन का। और जो इंसान इस रूल्स को फॉलो करता है ऑब्वियसली वो कामयाबियां समेटता है, अल्लाह पाक उसकी मदद करते हैं। और साथ ही उन्होंने यूथ को कहा कि जो पढ़े लिखे हैं वो बिजनेस की तरफ जाएँ और जो बाकी लोग हैं उन्हें अपनी एक्टिवेशन के लिए प्ले ग्राउंड सस्टेन करने चाहिए। और हुसैन लाई साहब को उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया, वो अपने इलाके में जिस तरह से उनके इलाके में वो काम कर रहे हैं। अब मैं आपकी मुलाकात मारूफ कारोबारी समाजी शख्सियत चौधरी मोहसिन वड़ैच साहब से करवाती हूँ। और चौधरी मोहसिन वड़ैच साहब जो हैं ये सऊदी अरब में मुकीम हैं और वहीं से आपका बिजनेस है और वहाँ के बहुत कामयाब बिजनेसमैन हैं। आइए मैं आपकी मुलाकात उनसे करवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप मोहसिन साहब? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाएं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आपको एक फेवर ये भी जाता है कि आप चौधरी मोहम्मद अरशद जो वाइस चेयरमैन हैं उनके भतीजे हैं। आप मुझे ये बताइए, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि बल्दियाती इलेक्शन अगर इन हूँ तो आप उसमें इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे? बिल्कुल जी, ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। ज़रूर लड़ेंगे, इलेक्शन आएंगे ज़रूर लड़ेंगे जो है। सही, हमारा पक्का इरादा है माशाल्लाह से। सही, चाचू को ज़रूर जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे। नहीं चाचू कंटेस्ट करेंगे या आप? अभी हैं वो तो वही लड़ेंगे जो है ना, लेकिन सबके तावन से ही है ना, लेकिन चाचू अभी हैं तो वही इलेक्शन अभी हमारे वही बड़े हैं, वही करेंगे जो भी करेंगे। जी जी, अभी वो, लेकिन इंशाल्लाह लड़ेंगे, ज़रूर लड़ेंगे। सही। अच्छा, बिजनेस को फ़रोग देने के लिए एक बिजनेसमैन के अंदर कौन कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए?
बिजनेस करने के लिए सबसे पहले तो ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। सही। हाँ बिल्कुल, ईमानदारी से अपना काम करें, दिल लगा के करें, जो टाइम दें, सबसे मेन चीज़ है जो टाइम देना चाहिए बिजनेस को, बाकी अल्लाह बेहतर करता है। बेशक सही बात है। अच्छा, आपने सियासी घराने में आंख खोली माशाल्लाह से, जैसा कि आपके चाचू जो हैं वो सियासत में थे और मुसलसल 77 से ऑनवर्ड वो चेयरमैन भी रहे हैं। आपका सियासत की तरफ कोई इंटरेस्ट नहीं रहा फिर? नहीं, सियासत में है इंटरेस्ट, लेते हैं हम इंटरेस्ट, लेकिन ये है वो मेन चाचू हैं वही करते हैं, हम बैक पे रहते हैं, वो थोड़ा फ्रंट पे जो है। सही, बिल्कुल सही। अच्छा, सऊदी अरब में आपका किस चीज़ का बिजनेस है और क्या आप वर्क करते हैं, और आपको क्या लगता है यही मेहनत जो फॉरेनर बेस पर की जाती है या एक समझ लें आउट ऑफ कंट्री प्लेटफॉर्म पे की जाती है, अगर अपने मुल्क में की जाए तो क्या तरक्की हो? हमारा उधर सऊदीया में साल इन्वेस्टिगेशन का काम है जो ना, रियल टेस्टिंग का। तो अपने मुल्क में भी बिजनेस सही है, लेकिन उधर थोड़ा सहूलियत ठीक है, जो पैसे अच्छे मिल जाते हैं उधर बिजनेस करते हैं, इधर आके फिर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। सही बात है, बिल्कुल, और इसी से चले फैमिली भी खुश रहती है। फैमिली भी खुश रहती है। बिल्कुल सही। आप हुसैन लाई साहब के बारे में आपकी क्या ज़ाती राय है कि जिस तरह से NA 68 में ओवरऑल अपने इलाकाई जो कॉर्पोरेशन है उनका जिस तरह से वो तरक्याती काम कर रहे हैं, आपकी क्या ज़ाती राय है कि एक MNA में जो जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो उनमें हैं? हमारी राय तो ये है, सीधी बात है, हमारा तो चौधरी बरादरान से इश्क है। हमने जब से आँख खोली है चौधरी बरादरान से जो है ना, जितने भी इलेक्शन हुए हैं मैंने जो अपनी उम्र में देखे हैं, उनकी कंपेन की है, उनसे इश्क है। वही हमारे लिए तो वही है सब कुछ जो है ना किसी और पार्टी को कभी ज्वाइन किया है, ना कभी गए हैं। शुरू से हमारा घराना जो है वो चौधरी बरादरान के साथ है। माशाल्लाह माशाल्लाह से। जी, तो नाज़रीन इकराम, ये थी चौधरी मोहसिन साहब की गुफ्तगू, और उन्होंने बहुत अच्छी बात की जी। अगर अपने मुल्क में ज़राए हूँ, अपना मुल्क इतना तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, कारोबारी लिहाज से आपको इतना ऑनवर्ड फ़ायदा दे, तो ऑब्वियसली ये काम या बिज़नेस अपने मुल्क में किए जाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ये फैसिलिटेशन चूँकि बहुत लेस है, दैट्स वाई जो है सऊदी अरब में जाकर वो अपना काम करते हैं और यहाँ आकर अपने कारोबार में जो भी इन्वेस्टमेंट है वो करते हैं। और साथ ही बल्दियाती इलेक्शन पर उन्होंने मुझसे जो कहा कि उनके चाचू हैं और जब तक वो हैं इंशाल्लाह ताला वही इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। अब मैं आपकी मुलाकात चौधरी मुदस्सर लतीफ़ साहब से करवाती हूँ, और चौधरी मुदस्सर लतीफ़ साहब भी मारूफ कारोबारी, समाजी और सियासी शख्सियत हैं, और साथ ही साथ आप हुसैन लाई की टीम के वर्कर भी हैं, जिस तरह से बाकी वड़ैच बरादरी है। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कैसे मिजाज हैं आपके? जी शुक्र अल्लाह का। सही। मुदस्सर साहब, आपसे सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से आपके इलाकाई मसाइल थे और जिस तरह से 10 साल तकरीबन नून लीग की हुकूमत रही और 5 साल पीपल्स पार्टी की रही, और इस ड्यूरेशन में जो जो काम हुआ या ना हुआ, अब आप अपने ही इलाके में क्या बेहतरी देख रहे हैं? जी, नून लीग वालों ने तो हमारे हल्के में कोई काम नहीं किया, जी जी। लेकिन अब जब से चौधरी बरादरान आए हैं इनके आने से बहुत काम हो रहे हैं हल्के में। खास तौर पे हमारे जो NA 68 है इसमें तो बहुत ज़्यादा काम हो रहे हैं। मेरे ख्याल में कोई 2-3 अरब रुपया हुसैन साहब ने इधर लगा दिया है। अभी ये बागवाल से लेकर काजी चक तक हमारा रोड है, ये तकरीबन 8 करोड़ का मेरा प्रोजेक्ट था, ये अभी मुकम्मल होने वाला है। तो ये चौधरी बरादरान की शुक्रिया अदा करते हैं हम, उनकी काविशों का नतीजा है। हमारे यहाँ MNA साहब जो हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सही। अच्छा, आप क्या डिफरेंसेस देखते हैं? पीपल्स पार्टी ने भी 5 साल हुकूमत की, उनके काम को याद करते हुए, इसी तरह से फलाही काम नून लीग के याद करते हुए, अभी आपको क्या डिफरेंस नजर आता है? डिफरेंस तो आपको मैंने बता दिया अभी कि 10 साल उनकी गवर्नमेंट रही है, हमारी कम अज़ कम हमारी यूनियन काउंसिल में तो हमने कोई काम नहीं देखा उनका। ठीक है, तो डिफरेंट यही बहुत है कि जब से ये चौधरी बरादरान आए हैं तो ये 7-8 करोड़ का ये जो हमारी रोड का मनसूबा है, कुछ मतलब बागवाल में अभी दाड़ियाल हमारे पर गाँव है साथ, वहाँ की रोड मुकम्मल हो गई है। ठीक है, और भी बागवाल में वो मतलब टफ टायर लग रही है, स्ट्रीट लाइट लग रही है। ठीक है, तो ये चौधरी बरादरान की मेहरबानी है और हम उनके वोटर सपोर्टर हैं, हमें फ़ख्र है उन पर। सही। अच्छा, आपकी क्या ज़ाती राय है कि चौधरी वजाहत हुसैन और चौधरी हुसैन अलाई, अगर उनके टेम्परमेंट की बात की जाए, उनके एटीट्यूड की बात की जाए, तो क्या आपको लगता है कि वो एक ही शख्सियत के आइनेदार हैं या डिफरेंसेस है दोनों में? जी, ज़ाहिर है चौधरी वजाहत साहब जो है वो उनकी अपनी एक शख्सियत है, हुसैन साहब की एक अपनी शख्सियत है। ठीक है, लेकिन हुसैन साहब जो हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत
आदमी मतलब जो भी उनके डेरेदार उधर हम लोग जाते हैं और भी लोग जाते हैं, उनको बहुत कॉम्प्रोमाइज़ उनके साथ करते हैं, ताउन करते हैं, उनकी बात बड़े अच्छे तरीके से सुनते हैं और मसाइल भी उनके हल करते हैं। वजाहत साहब जो हैं वो ज़ाहिर मतलब उनकी एक अलहदा पर्सनैलिटी है, वो अलग एक अलहदा शख्सियत थी उनकी। सही, बिल्कुल ठीक कहा आपने जी। तो नाज़रीन, ये थी चौधरी मुदस्सिर लतीफ़ साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी और बहुत अच्छे से उन्होंने बात की कि 10 साल हुकूमत रही नून लीग की लेकिन काम नहीं था। इसी तरह 5 साल पीपल्स पार्टी का दौर आया तो वर्क नहीं था। अभी जो है अपने इलाके में वो मुख्तलिफ तरीके से चेंज देख रहे हैं और इसका तमाम क्रेडिट जो है हुसैन लाई साहब को और चौधरी बरादरान को जाता है जी। तो नाज़रीन, अब मैं आपकी मुलाकात इलाके की जानी मानी शख्सियत और सीनियर सहाफ़ी चौधरी अमानुल्लाह गुज्जर साहब से करवाते हैं। चौधरी अमानुल्लाह गुज्जर एक सहाफ़ी भी हैं और एक तज्ज़ियाकार भी हैं। आज हम उनसे पूछते हैं कि वो NA 68 को किस नज़रिए से देखते हैं और साथ ही साथ टांडा में चौधरी ज़ुबैर साहब और बाकी जितने भी उनका ग्रुप है उनको उनके काम को किस नज़रिए से देखते हैं। आइए मैं आपकी मुलाकात उनसे करवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अमानुल्लाह भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? जी आपका दुआ है अल्लाह ताला की। सही। अच्छा, सबसे पहला जो सवाल है एज ए तज्ज़ियाकार और एज ए सहाफ़ी मैं आपसे पूछती हूँ, माशाल्लाह से काफ़ी रोल है जी आपका इस इलाके की तमीर और तरक्की को देखते हुए, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, सब पे नज़र है। आप मुझे ये बताइए कि अगर इलाकाई तरक्की को देखा जाए या इलाकाई प्रॉब्लम्स को देखा जाए तो मसाइल और तरक्की क्या दोनों मैनुअल आ चुके हैं या अभी किसी चीज़ में कोई कमी बेशी है? जी सबसे पहले तो मैडम मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी सारी टीम का, GM न्यूज़ का। क्या बड़ा अच्छा वर्क कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ आपके पेज पे भी सारी आपकी एक्टिविटी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म के आपने प्रोग्राम शुरू किए हुए हैं और मैं भी ज़ाहिर बात है आपकी शोबे सभा बसता हूँ तो यकीन करें बड़ा अच्छा लगता है जब आप प्रोग्राम करते हैं। तो मेरी दुआएं आपके साथ हैं, GM न्यूज़ के साथ हैं। तो आपने हल्के के बारे में पूछा है, इधर के मसाइल और जो अभी मामला चल रहे हैं। मसला ये है कि अगर पिछले टर्नओवर हम देखें नून लीग के और पीपल्स पार्टी के तो ऐलान तो काफ़ी उन्होंने किए थे लेकिन हमें तो वो पाया तकमील तक नज़र मुझे नहीं आया। एज ए सहाफ़ी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो दूसरा ये है कि अभी जो आप देख रहे हैं, आप भी माशाल्लाह हल्के में विज़िट कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं और आला सुबह बार में आप जाते हैं, आपको मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं क्योंकि आपका जो अलकाब है वो बहुत ज़्यादा वसी है GM न्यूज़ का। तो अभी तो मैं देख रहा हूँ कि चौधरी हुसैन लाई एक यंग नौजवान लीडर है माशाल्लाह। जो चौधरी हुसैन लाई ने अपने जलसों में इलेक्शन कैंपेन में दावे किए थे, लोगों के साथ वादे किए थे। मैं उनके भी जलसे अटेंड करता रहा हूँ, नून लीग के भी करता रहा हूँ, ठीक है जी, सबके किए हैं क्योंकि हम तो साफी हैं, हमने तो सबके साथ चलना है, ठीक है। लेकिन मैं आज देख रहा हूँ कि चौधरी हुसैन लाई जो है वो अपने वादों की तकमील, जो उन्होंने वादे किए हैं उनकी तकमील की तरफ चल रहे हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे जो गांव की सड़क है, ये जो बागवाल कलां से काजी चक तक जा रही है, ये तकरीबन कोई 10-11 किलोमीटर का ये सड़क है। तो ये तकरीबन 25-30 साल हो गए हैं, ये बिल्कुल नजरअंदाज ऐसे ही थी। मतलब इसका मैंने एज ए सहाफी इसको बहुत ज्यादा उजागर किया। ओवरऑल तो सारे हल्के के मसाइल उजागर किए हैं लेकिन मैंने अपनी सड़क को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया कि ये बननी चाहिए। मैंने जो साबका MNA रहे हैं उनसे मैंने बिलमुशाफा मुलाकात करके बात की थी तो उन्होंने उस वक्त मुझे कहा था, टांडे एक डेरे पे मुलाकात हुई थी, उधर प्रोग्राम था उनका, तो उन्होंने कहा था कि अभी तो हमारे पास है ही कुछ नहीं, क्या करें, ठीक है जी। तो यानी उस वक्त पता नहीं क्या सिस्टम चल रहा था। मैंने कहा चलें जी। तो अभी ये हुसैन साहब की जब ये गवर्नमेंट आई है PTI की और काफ लीग के इत्तेहाद की, तो हमारे तो इधर नेशनल असम्बली के जो मेंबर हैं वो हुसैन साहब हैं। तो मैं अपना रिक्वेस्ट की थी, हमारे ये जो भाई हैं ना चेयरमैन अरशद साहब, ये सारे बड़ैच बरादरान जो हैं, इन सब ने रिक्वेस्ट की थी, मैंने भी की थी और भी जो लोग हैं इधर हमारे सब ने, हमारे ये गाँव के सब ने की थी रिक्वेस्ट। तो उन्होंने माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया है, बहुत कम अरसे में और बहुत जल्दी। जब भी पहले जो फंड रिलीज हुए हैं ना हुसैन लाई साहब को, वो उन्हीं में हमें रखा गया था इस सड़क को। तो 25-30 साल बाद इस सड़क का बनना बड़ा मायने रखता है। और उन्होंने बिल्कुल ये नहीं कहा जी कि फलानी जगह से ना बनाओ या हमें वोट नहीं मिले, ये नहीं, उन्होंने बिल्कुल सही जो है सारा मुकम्मल किया है। और सड़क भी माशाल्लाह आप ट्रैवल करके आई हैं, बड़ी अच्छी सड़क बनी है, अभी काम जारी है, तो इंशाल्लाह वो मुकम्मल होगा। सही। अच्छा, एक सहाफ़ी होने के नाते आप मुझे ये बताइए कि आप डिस्ट्रिक्ट गुजरात की सियासत को किस विजन से देख रहे हैं?
क्या ये सियासतदान एक प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहे हैं? क्या ये सियासतदानों में जो खूबियां होनी चाहिए या जिस तरह से इनको काम करना चाहिए, या मैं यूं कहूंगी ज़्यादा मुझे बेहतर लगेगा कि जिस तरह से कैंपेन के ड्यूरेशन में ये आवाम के साथ प्रोमिसेस करते हैं या एक अपना पावर शो दिखाते हैं, क्या अब वर्क के मामले में ये परफेक्ट तरीके से पूरी सियासत डिस्ट्रिक्ट गुजरात की बात हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि किस एंगल में जा रही है ये? देखिए जी, डिस्ट्रिक्ट गुजरात की जो बात है वो तो इस वक्त डिवाइड जो सियासत है ना वो डिवाइड हो गई है डिस्ट्रिक्ट गुजरात की। सही। ठीक है, इत्तेहाद है पीटीआई का और काफ लीग का। जी जी। तो अभी जो इन दिनों में मामला चल रहे हैं ये आपस में भिड़ रहे हैं। जो डिस्ट्रिक्ट गुजरात के पीटीआई के रान में जिली या मकामी है वो बयानबाजी वो भी कर रहे हैं इनके खिलाफ, ज्यादा वो चल रहे हैं, तो काफ लीग वाले भी कर रहे हैं। लेकिन ये है कि इनका थोड़ा सा इख्तलाफ आ गया। ये नई इंतजामिया जो अब आई है वो कह रहे हैं कि इंतजामिया फेयर है, ये वो पहले फेयर नहीं थी, अब फेयर है। ये मामले चल रहे हैं। लेकिन जो तरक्याती कामों के हवाले से अगर बात करें तो सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में मेरी नजर में वो NH 68 में हो रहे हैं सबसे ज्यादा तरक्याती काम। और जो सियासी माहौल है आप NH 71 को देख लें, आपकी भी गहरी नजर है उधर जो है मूसा लाई साहब एंट्री की हुई है और आबर रजा साहब सिटिंग MP MNA है, उधर साहब भी रह चुके हैं। तो मेरी नजर में वहां पे टफ मुकाबला होगा इस दफा। तो जो अपना NH 70 है वहां पर भी अभी तक जो है PTI के MNA है, लेकिन कायरा बरादरान भी जो है वो भी एक अच्छी साख रखते हैं और माशाल्लाह मरकज की सियासत है उनकी भी। लेकिन काफी गैप आ गया उनके अब यहाँ मेंबर नेशनल असेंबली बनने में, क्योंकि 2 दफा दचका लग चुका है। तो मुझे नहीं नजर आ रहा कि आइंदा कोई उधर कुछ सर्वाइवल कर सके। मुझे तो नजर आ रहा है उधर आइंदा PTI का और नून लीग का मुकाबला लग रहा है मुझे। तो जो पीपल्स पार्टी अभी किसी एंगल मुझे नजर नहीं आ रही अभी सही, यानी कि बेस नहीं उनकी बन रही दोबारा, जो पहली बेस थी वो नहीं अब बन रही। सही। अच्छा, अगर बात की जाए डिस्ट्रिक्ट गुजरात के सहाफियों की, जी सियासत से हटकर थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म पर आते हैं, तो सहाफियों की अगर बात की जाए तो आप मुझे ये बताइए कि इस वक्त सबसे एक्टिव सहाफी जो हैं जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज वर्क किया हो, या जो मतलब पॉजिटिव नहीं, वर्क होना बड़ी बात नहीं है, वर्क तो बहुत ज्यादा सहाफी ओवरऑल कर रहे हैं, पॉजिटिव एंगल को लेकर जो चल रहे हैं हमारे मुल्क के, आप उनकी बात करें, माशाल्लाह से आपका बहुत पॉजिटिव एंगल है और आप अपने इलाके में बहुत वर्क करते हैं। आपको सबसे पहले मैं खुद अप्रिशिएट करती हूँ माशाल्लाह से, जिस तरह से आप अपने इलाके को हैंडल करते हैं, जिस तरह से आप अपने इलाके को टाइम देते हैं, मैं समझती हूँ ये बहुत अप्रिशिएटेड है। और साथ ही साथ आप सहाफियों के नेचर के बारे में, और प्लस आप बताइए कि जिस सहाफी की सही मैंने में ड्यूटीज क्या हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं इनके? उसमें मैडम एक तो आपने बड़ा मुश्किल सा सवाल कर दिया है, क्योंकि देखें सहाफी जितने भी हैं, चाहे कोई छोटा है चाहे कोई बड़ा है, वो सारे हमारी बरादरी है। मेरे लिए सारे सीनियर। मैं समझता हूँ मैं सबसे जूनियर हूँ, मैं सबसे अपने आप को जूनियर समझता हूँ, मैं अपने आप को सहाफी भी नहीं अभी समझता, क्योंकि ये सहाफत जो है बहुत मुश्किल है, हम सहाफत कर ही नहीं सकते, वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, ये जान जोखिम में डालनी पड़ती है, करने नहीं देते ये कहें, मुश्किलात बहुत ज्यादा है। अगर हम अगर सच बिल्कुल सच लिखने पे आ जाए और बिल्कुल 100% लिखे तो दूसरी पार्टी जो शाम को बंदूकें तान के हमारे ऊपर आ जाएगी। धमकियां, कत्लो गारत की, ये हमें जिस तरह हमें टॉर्चर किया जाता है ये आप भी समझती हैं सारे मामला। ये साहब का इलेक्शन जो गुजरा बल्दियाती पिछला जब चेयरमैन बने हैं सारे, मुझे खुद धमकियों का जो है प्रेशर था, मुझे फोन पे धमकियां मिली, मुझे यहाँ तक आ गया आपने इस रास्ते से तुम आके दिखाओ, ठीक है जी, मैंने बड़ा कुछ फेस किया है। तो यहाँ सोशल मीडिया पे सहाफियों पर तनकीद करने वाले बहुत है मेरे दोस्त, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत वसी हल्का है उनका, हमारे दोस्तों का, कि वो तनकीद तो ऐसे करते हैं जैसे हम अलग हैं, हम भी तो इन्हीं में से हैं। बिल्कुल। लेकिन मसला ये है कि हमारा इधर जो माहौल है, जो पाकिस्तान का कल्चर है, इधर 100% दुरुस्त नहीं चल सकते, हम किसी सूरत भी नहीं चल सकते। तो जो हमारे साफी भाई हैं डिस्ट्रिक्ट गुजरात के, मैं तो एक रिक्वेस्ट करूंगा, ये आपस में जो मामलात होते हैं वो अपने कमरों में बैठ के, अपने ऑफिस में बैठ के हल करें। अगर हम अपनी लड़ाइयाँ शो करेंगे, अगर हम एक दूसरे को खींचातानी करेंगे तो ये अच्छा नहीं है, क्योंकि हमें एक जो मकाम मिला है, जो हमें सहाफियों को मकाम मिलता है वो बड़ा मेहनत से मिलता है। आज आप इस मकाम पे पहुंची हैं, आपकी टीम पहुंची है, मुबश्शिर भाई पहुंचे हैं, जीएम न्यूज आज पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे डिवीजन भर में चल रहा है, तो क्या समझते हैं, ये आपकी बड़ी मेहनत है। इस मेहनत के नतीजे में आप यहाँ हैं और ये बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, तो आप बखूबी वाकिफ हैं इससे। तो मेरी तो दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबी अता फरमाए और अल्लाह पाक आपको भी अपनी हिफाजत में रखे। माशाल्लाह से आपकी विजन एज ए सहाफी बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है।
जी तो नाज़रीन इकराम, ये थी चौधरी अमानुल्लाह गुजर साहब की गुफ्तगू और माशाल्लाह से वो तो सहाफ़ी हैं, टैलेंटेड हैं और आपने फिर उनका स्पीकिंग स्टाइल और स्पीकिंग पावर देख ही लिया माशाल्लाह से किस तरह से उन्होंने एलेबोरेट किया, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। लेकिन साथ ही साथ अगर हम बात करें मसाइल पर, तो यहाँ शाहजहानी के जितने भी वड़ाइच बरादरी है माशाल्लाह से ये सेटिस्फाई हैं NA 68 में चौधरी हुसैन अलई साहब के वर्क से। और साथ ही साथ अगर बात की जाए पॉलिसीज की, तो उन्होंने ये कहा कि चौधरी वजाहत हुसैन की अपनी एक पर्सनैलिटी है, चौधरी हुसैन अलई का अपना एक स्टेज है। और अगर लीडिंग प्रोसेस में जाकर सियासत की बात की जाए तो बड़ी अजीब सी कंडीशन है, टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी हैं कि उनको डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं, यू नो वेरी वेल, आप लोग भी सब जानते हैं क्या सिचुएशन है। NA 70 में क्या है, NA 71 में क्या है, और अभी NA 68 है, टॉप में जा रहा है इस वक्त। तो अगर बात की जाए इल्हाक की PTI और काफ लीग के, तो मैं समझती हूँ कि ये दोनों पार्टियां मिलकर जिस तरह से वर्क कर रही हैं तो अप्रिशिएटेड है हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारी कौम के लिए, और स्पेशली जो है अकलियतों के लिए भी, जी अकलियतों को भी स्पेसिफिक तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है इस दौरानिया में, तो ये सबसे ज़्यादा अप्रिशिएटेड है। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात रहेगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़। गोंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, कंक्रीट की दुनिया में जाना पहचाना नाम। गोंदल कंक्रीट की क्वालिटी और पायदारी में बेमिसाल होने की वजह से पूरे पाकिस्तान में तेजी से फैलता हुआ मुनज़्ज़म नेटवर्क अपनी मिसाल आप है। गोंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज टेक्नोलॉजी में लाए कमाल की जिद्दत, इसीलिए गोंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज प्रेजेंट 21st सेंचुरी प्रोडक्ट्स। गोंदल UPVC की नालीदार छतें और दीवारें, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के एन मुताबिक प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग, स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट्स पर तैयार करता UPVC शीट आपको दे हर मौसम में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और सुकून, जंग, शोर, इलेक्ट्रिक करंट और आग से मुकम्मल महफूज, लीकेज से महफूज जोड़ और वाटर प्रूफ स्क्रूज के साथ, ओस के कतरों और हर किस्म के केमिकल से महफूज, सूरज की शुआओं और दीगर केमिकल से आपकी दीवारें और छतें रहें मुकम्मल महफूज। गोंदल UPVC की नालीदार छतें और दीवारें दें बगैर बिजली के मुकम्मल रोशनी और टर्बो वेंटिलेटर की बदौलत बगैर बिजली के पंखे जैसी हवा, दीदा जेब रंगों में इंतहाई मुनासिब कीमत पर दस्तयाब, 25 साल वारंटी और बाद अज़ां 50 दफा रिसाइकलेबल। गोंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की UPVC नालीदार छतें और दीवारें।